संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है रंजना आंटी ने। रंजना आंटी का इतना ब्लेस सत्संग है संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी ने किसी को अपने साथ जोड़ना होता है ना, तो वो संगत को अपने साथ कैसे भी जोड़ लेते हैं। आप देखिए संगत जी कि उन्होंने किस तरीके से आंटी को अपने से जोड़ा, और आंटी का इतना बड़ा कष्ट, और कष्ट क्या है ये आप सत्संग में सुनना। वो कष्ट जो था वो गुरुजी ने कैसे अपने सर पर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बीच में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कुछ बोलने को या किसी का दिल दुखाना। जय गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम फिर से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैं हिमाचल से हूँ, फतेहपुर से, और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 24 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है, वो स्कूल जाता था, तो उसे जुलाई महीने की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैं उसके मामू घर गई थी। तो वहाँ से मेरे एक आंटी हैं जो पठानकोट में रहते हैं, क्योंकि वो बोलते थे मिलने आओ हमारे साथ। तो मेरे बेबी की भी थोड़ी सी छुट्टियाँ रह गई थी, कोई हफ्ते की, 7-8 छुट्टियाँ रह गई थी, तो हम मिलने चले गए उनसे पठानकोट में। ठीक है, वहाँ मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही आंटी जी ने बात की थी, क्योंकि उस टाइम पे ना आंटी जी बोलते थे मैं सत्संग में जाती हूँ सुबह 4 बजे, तो मुझे नहीं पता था। मैंने बोला कि ऐसे सावन महीना लगा हुआ है तो ऐसे जाते हैं लोग। ठीक है, मैं उनके घर में गई तो वो दूसरी आंटी से ना बात कर रहे थे, तो ऐसे गुरुजी के बारे में मैं पास में बैठी थी, मैं बोर हो रही थी, क्योंकि मुझे तो गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था। और मैं उठ के अंदर चली गई, अपना फ़ोन चलाने लग पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद आंटी अंदर आए तो मुझसे पूछने लगे कि सुबह तो चलेगी अमृत वेला करने हमारे साथ सत्संग में। तो मैंने तब तो उनका दिल रखने के लिए बोल दिया ठीक है देखूंगी। मैंने कपड़े निकाल दिए और मैं सोने चली गई। तो सुबह उन्होंने मुझे 3:30 इतना टाइम होगा, उन्होंने मुझे बोला कि जाना सत्संग में। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। एक बार पूछा, 2 बार मैंने मना कर दिया, क्योंकि संगत जी गुरुजी का हुक्म नहीं था, उन्होंने मुझे नहीं बुलाना था, तो मैंने मना कर दिया। ठीक है, अगले दिन भी फिर से उन्होंने थोड़ा थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने बोला अच्छा आज तो मैं उठ ही जाऊँगी। फिर मैं सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं उठ गई। फिर हम नहा धो के गुरुजी के अमृत वेले वाले सत्संग में चले गए। वहाँ पे जैसे हम गए, तो जैसे हमने वो किसी के घर में सत्संग था, तो जैसे एंट्री की वहाँ पे जय गुरु जी सभी बोल रहे थे। जैसे मैंने उनका गेट एंटर किया, मुझे इतनी खुशबू आने लगी ना गुलाबों की, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि गुरु जी के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो ठीक है, हम चले गए अंदर। उसके बाद वहाँ पे जल प्रसाद मिला, हमने लिया, फिर गुरु जी का माथा टेका, फिर हम अंदर चले गए। अंदर भी मुझे इतनी खुशबू आ रही थी, तब मैंने सोचा कि शायद अंदर इन्होंने डेकोरेशन की हुई है गुरु जी के आगे पीछे। वैसे मुझे गुरु जी के बारे में पता नहीं, वहाँ पे गुरुवाणी चली हुई थी, तो हम सभी ने ध्यान लगाया हुआ था। फिर मैं भी बैठ गई, मैं भी ध्यान लगाने लगी, तो मुझे रोना आए इतना ज़्यादा, मैंने पता नहीं कैसे कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, उसके बाद हम फिर चाय प्रसाद लिया। उसके बाद आरती हुई, हमने पहले जाप किया, फिर आरती हुई, हमने माथा टेका, फिर जल प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया और बाहर आ गए। तो तभी मुझे खुशबू आई जा रही थी। मैंने सोचा कि ऐसे होगा, मुझे तो पता नहीं था। फिर हम घर में उनके घर में पहुंच गए, हम आंटी के घर में वापस। तो वहाँ पे हम शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे माथा टेकने चले गए हम। ठीक है, फिर मैं आते समय मैंने बोला आंटी मुझे ऐसे ऐसे ना इतनी खुशबू थी ना उनके घर में। तो बोलती हमें नहीं आई थी, हम इतने सारे लोग गए थे, 10-12 औरतें, हमें नहीं आई थी। वो ना गुरुजी तुम्हें ब्लेसिंग देगी है, गुरुजी भी
सबको नहीं देते, ये किसी किसी को आती है गुरुजी की खुशबू। तो मैं तो खुश हो गई बड़ी ज़्यादा। देखो मुझे गुरुजी के बारे में पता भी नहीं है और गुरुजी ने ब्लेस भी कर दिया। और मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा कि कैसे गुरु है क्या नहीं, मुझे हाँ गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे शिव जी का वो है अवतार है, ये सब कुछ उन्होंने सब कुछ बताया। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो ठीक है, मतलब ठीक है। और मैं जैसे किसी के साथ भी बातें करूँ ना, मुझे गुरुजी की ना खुशबू आई जा, कपड़ों में बातें करूँ तो हो, और अगले दिन भी मेरे को ऐसे ही हो। ठीक है, फिर अगले दिन मैं जो आंटी के अंकल थे वो गांव में गए हुए थे, तो वो आ गए। मैंने वापस अपनी मम्मा के घर जाना था क्योंकि मेरे बेबी की छुट्टियां भी थोड़ी रह गई थी, तो मैंने घर भी जाना था, पैकिंग भी करनी थी। मैं फिर हम तैयार हुए, मैं भी तैयार हो गई, मैं अपने बेबी को भी तैयार कर लिया और बैग बाहर रख दिया। बारिश आने लग पड़ी तो मुझे वो आंटी अंकल बोलते कि नहीं जाना, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती कि नहीं जाना नहीं जाना जी। फिर मुझे आंटी बोलती तू आज भी सत्संग अटेंड कर लेना सुबह अमृत वेले वाला, फिर चले जाना। फिर मैंने अच्छा कोई नहीं ठीक है। फिर हम सुबह उन्होंने आवाज़ लगाई, मैं उठी, हम गए, फिर अटेंड किया। फिर मुझे गुरुजी की खुशबू आए। फिर मैंने घर आके बताया, फिर मैंने उनके अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे आज भी मुझे ऐसे ऐसे खुशबू आ रही थी गुरुजी की। मैं तो बड़ी खुश हो गई। फिर मैं उसके बाद तैयार होगी घर जाने के लिए। तो मुझे आंटी बोलती तुम्हें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैं चाहिए तो था, पर आप आते रहते हो तो भेज देना किसी के हाथ में। तो फिर बोलती, फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने अच्छा मैं इधर बैठती हूँ, आप लेके आओ। फिर क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं, इतनी दूर बड़े मंदिर तो जा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, एक बड़ा स्वरूप दिया, एक छोटा सा स्वरूप दिया। वो फ्रेम हुआ था, छोटा भी और बड़ा भी। तो मैं लेके अपने घर आ गई बड़ी खुशी खुशी, माथा टेकती अपने साथ ऐसे अपने ऐसे अपने पास ही रखा, ऐसे हगी करके रखा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। वहाँ पे मैं जब अपनी मम्मा के घर गई, मैंने वहाँ पे भी बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे जी आप रखो छोटा सा ग्रुप, गुरुजी की पूजा और सेवा किया करो आप, ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसे ऐसे। मैंने उनको भी बताया। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप लाते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाते हैं। अपना स्वरूप जो मेरा था तो मैंने अपने बैग में डाला हुआ था। उसके बाद मैं फिर रात को ऐसे फ़ोन चला रही थी तो मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना, अपे भी खा तो मेनू भी। तो फिर मैं उठी, 8 बजे हुए थे, हाँ हम ऐसे बैठे हुए थे बाहर। मैं उठी फटाफट, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। फिर उसके बाद हम बाहर बैठे, मैंने सभी को कड़ा प्रसाद दिया। हम बाहर ऐसे बैठे हुए थे, इतनी बड़ी जालू वाली बटरफ्लाई आई। पहले तो घूमी आगे पीछे, फिर दीवार पे बैठ गई। और मैंने सुना हुआ था आंटी से कि गुरुजी ना बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी आए हैं। मैं सभी को ऐसे बोलूँ, देखो बटरफ्लाई, रात को कितनी बड़ी बटरफ्लाई है, अपने बेबी को, अपने भाई को, अपने मम्मा को। तो फिर हम 1 घंटा बैठे बाहर, तो बटरफ्लाई वहीं पे रही, एक जगह बैठी रही। हम जैसे हॉल में अंदर चले गए तो बटरफ्लाई, मैं जैसे वापस आई तो बटरफ्लाई तो चली गई उड़ गई, क्योंकि वो गुरुजी थे। तो गुरुजी ने वहाँ पे ब्लेस किया उनको और मुझे भी। तो ठीक है, फिर उससे 1-2 दिन बाद अपने घर आने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपने भाई को बोला, क्योंकि सफ़र बड़ा दूर का था, मैंने बोला तू छोड़ के आ, स्कूटी पे छोड़ने आया मुझे वो। कि मैं पीछे बैठी हुई थी, मैंने बैग पकड़ा हुआ था तो बैग बड़ा भारी था। मैंने बोला तू ये बैग ना आगे रख ले, तो बैग नीचे गिर गया। और मुझे नहीं मैंने कपड़ों के बीच में गुरुजी का स्वरूप ऐसे रखा हुआ था, टूटे ना, वो शीशे वाला था ना फ्रेम, तो वो जैसे नीचे गिरा पता नहीं तब टूटा गुरुजी का वो शीशे वाला फ्रेम। तो फिर उन्होंने स्कूटी के आगे रख लिया। ठीक है, हम जैसे आगे जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, आगे से अचानक से बस आ गई। स्कूटी का पता नहीं क्या, ब्रेक नहीं लगी, क्या हुआ कि मैं गिरने वाली थी। अगर वहाँ पे गिरती ना मैं, तो कोई बड़ी जा, तो मैं पता नहीं क्या बोलूँ, बच ना पाती, क्या होता, या तो मेरे हाथ पाँव कुछ तो टूटता। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय यही बोलती फिर मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने बचा लिया मुझे। मैंने फिर उससे बोला तुमने तो गिरा ही देना था, पता मुझे पता नहीं चला ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर हम घर में आए, मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, देखा कि वो तो फ्रेम टूटा हुआ था। मेरा मन ऐसा उदास हो गया कि देखो मैं इतनी दूर से ऐसे गुरुजी को लाई थी, ऐसे हो गया। ठीक है, मैं उदास हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी, पता नहीं मैं सत्संग सुन रही थी या तो मेरे को मैसेज आया कि अगर गुरुजी का स्वरूप को ऐसे ऐसे हुआ, शीशा टूटा, तो वो गुरुजी वो संकट आया था, जो बड़ा संकट आया था वो टल गया, गुरुजी ने अपने पे ले लिया। फिर मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, संगत जी इतना शुक्राना किया कि मैंने बोला देखो गुरुजी
अभी अभी आप मिले हो, अभी अभी आपने मुझे बचा लिया, पता नहीं मेरे साथ क्या होता क्या नहीं। संगत जी पता नहीं, मेरी बाजू जहाँ टांग तो टूट ही जाती, और साथ में मेरा बेबी और मेरे भाई था, तो उनको भी कुछ तो कुछ हो ही जाता हम लोगों को। पता नहीं गुरुजी ने कैसे बचा लिया, ब्लेसिंग दी और अपनी और हमें बचा लिया। फिर मैं घर आई, फिर मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे, बोलते ठीक है। और अंकल कभी मना नहीं करते कि मैं कुछ भी बोलूँ, कभी मना नहीं करते कि ऐसे मत कर वैसे मत कर। मैं गुरुजी के बारे में बताया, बोलते ठीक है, तो गुरुजी की पूजा किया कर, मंत्र जाप किया कर, ये सब किया कर। फिर हम आप गुरुजी बस, वैसे तो सत्संग तो इतने सारे हुए ना, 2-3 महीने हुए मुझे जुड़े हुए, इतने सारे सत्संग हो गए ना मेरे साथ। बस ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी अगर मुझसे बोलने में या कुछ भी मुझसे भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।